नमस्कार, एमएच1 प्राइम के लाइव शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज देश भर में चर्चा है कंगना रनौत की। लोग बात कर रहे हैं कि कंगना ने किस तरीके से आंख में आंख डालकर वो सीधा सीधा जो सामना कर रही हैं, या जिस तरह से वो एक बोल्ड स्टेप उन्होंने उठाए हैं, चुनौती सीधा सीधा सरकार को दी है और तमाम मुद्दों पर वो पिछले लंबे वक्त से मुखर है, उस पर बहुत तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो साक्षी हैं कंगना के शुरुआती दिनों के संघर्ष के। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारत में, उत्तर भारत में खासतौर से कई ऐसे चेहरों को प्लेटफॉर्म दिया, मंच दिया और उन्होंने बुलंदियों को छुआ है। उन्हीं में से कंगना रनौत भी एक है। हमारे साथ कंगना रनौत को ग्लैमर वर्ल्ड में पहली पहचान दिलाने वाले फैशन पिजेंट डायरेक्टर सुनील बंसल साहब जुड़ गए हैं। उनसे हम जानेंगे कंगना रनौत के बारे में और क्या कुछ वो हमें बताएंगे, हम समझेंगे, क्योंकि ऐसे कई मौके उन्होंने दिए हैं और कंगना रनौत को जब वो मौका उन्होंने दिया और उसके बाद आज कंगना रनौत बुलंदियों पर हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, सबसे पहले बताइए कि कंगना रनौत के साथ आपकी पहली मुलाकात आपको याद है? किस तरह की वो शुरुआत थी? जी बहुत अच्छे से याद है। ये बात है तकरीबन 6 दिसंबर 2003 की, जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी उनसे। और मेरा जो एनुअल पैजेंट है जिसको मैं सन 2000 से कर रहा हूँ, आई एम द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ दैट, द इवेंट नेम कॉल्ड फेस ऑफ द ईयर अवार्ड्स। तो मैंने उनको 17 सेक्टर की मार्केट में देखा था, तो मुझे लगा था कि ये शायद हमारे पैजेंट की विनर है, तो हमें इनको जरूर बात करनी चाहिए और इनको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहिए। That's how I contacted her for the first time in 2003 दिसंबर। जी, यानी पहली बार में आपको लग गया था कि कंगना में कोई बात है? जी 100%, क्योंकि ग्रूमिंग एंड ट्रेनिंग मेरा एक बेसिक सब्जेक्ट रहा है। नई लड़कियों को एक्टिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए ट्रेन करना, ये मैं सन 2000 से कर रहा हूँ। वो जो एक्स फैक्टर, एक जो थर्ड आई वाली बात अगर हम कहें, तो वो दूर से ही जब चल के आ रही थी तो मुझे नजर आ गया था। और ये बड़ी दिलचस्प बात है, जब मैंने पहली बार उनसे बात की थी तो उनका कोई रुझान नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था इस इंडस्ट्री में आने के लिए। वो क्योंकि हिमाचल के एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर ऐसा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और शायद मेरे घर वाले इसमें एग्री भी नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके पास एक बहुत बढ़िया टैलेंटेड फेस है, बहुत अच्छा फेस है और आपको जरूर चांस इसमें लेना चाहिए। आई एम श्योर कि हमारे पैजेंट में आप जरूर जीतेंगी भी। तो काफी कन्विंस करने के बाद वो एग्री हुई, अपने पेरेंट्स से बात की और उसके बाद उन्होंने हमारे पैजेंट में अपनी जर्नी स्टार्ट की। जी सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आप एक एड गुरु हैं, एक जाना माना फैशन गुरु हैं आपको कहा जाए, उस शुरुआत में कंगना का कॉन्फिडेंस कैसा था? जिस तरह से हम आज देखते हैं कंगना को, क्या उस वक्त भी स्वभाव कुछ ऐसा ही था? देखिए ऐसा है कि लाइक वाइज एनी न्यू कमर के, जैसा कि सभी न्यू कमर्स के साथ होता है, तो एक फियर फैक्टर रहता है, एक एंजाइटी रहती है, कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी रहती है। वो सब बच्चों में होती है जब वे नया स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। लेकिन कंगना थोड़ी सी इन सब में से हटके थी। प्रोबेबली दैट वाज द रीजन आई परस्यूड माई सेल्फ, के जिन्होंने उनको बुला के अपने पैजेंट में एक वाइट कार्ड एंट्री की तरह देके उनको लिया था। जी लेकिन अभी सर हम जो देख रहे हैं, बोल्ड कंगना, मतलब आप ये कह लीजिए एकदम से जो दिल में है वो कह देना, अभी जो तमाम चीजें चल रही हैं उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, जहां तक बोल्डनेस की बात है, बोल्डनेस को लोग बड़े अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। कॉन्फिडेंट वो थी, 100% थी। उसके बाद जो सबसे अहम बात मैं शेयर करना चाहूंगा हिंदुस्तान के अवाम से, उनको पता था कि उनको क्या चाहिए और उनको ये भी पता था वो कैसे पाएंगी। मतलब उनका जो आइडिया था मन में, शी वाज प्रीटी फोकस्ड अबाउट इट, और उनको 100% इस बात की क्लैरिटी थी कि मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ जाना है। इस बात का एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, क्योंकि हमारे पैजेंट के बाद वो अयूर की ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई। हालांकि वो फर्स्ट रनर अप थी, नेशनल कैंपेन शूट किया, टीवी कमर्शियल शूट की, उसके बाद हमारे साथ कुछ कैंपेन शूट की।
उसके बाद एक नेशनल पेजेंट में उनका चयन हुआ। नेशनल पेजेंट बॉम्बे को गई करने, लेकिन बीच में ही छोड़ के आ गई थी बिकॉज शी वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, probably some other destiny was waiting for her। तो उसके बाद वापस चंडीगढ़ आई वो। तो यहाँ से फिर दोबारा उनकी जर्नी शुरू हुई। यहाँ से वो दिल्ली गई, दिल्ली से बॉम्बे फिर आशा चंद्रा मैडम की एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की, और वहां से फिर उसके अगले साल उन्होंने फिल्म साइन की थी, मेरे ख्याल से गैंगस्टर। तो दैट्स हाउ शी स्टार्टेड। जी, चर्चा को आगे बढ़ाते सर, लेकिन एक सवाल ये है, क्या कंगना इतनी बुलंदियों तक जाएंगी, नेशनल अवार्ड विनर की? ऐसा होता नहीं है भारत में कि अभिनेत्रियों के नाम पर फिल्में सुपर हिट हो, हीरोइंस के नाम पर फिल्में हिट हो। कंगना उस हिट फिल्म की गारंटी बन जाए या उस लेवल तक जाए, ऐसा आपको कोई अंदाजा था क्या? देखिए, ऐसा है, इसके बाद इस बात पे मुझे एक वाकया याद आता है। जब मेरी और कंगना की बात हो रही थी, ये बात इनफैक्ट मैंने उनको कही थी कि कंगना, मार्क माय वर्ड, तुम हिंदुस्तान की एकदम नामी स्टार बनोगी। उसके ऊपर उन्होंने ये कहा था कि नहीं, मैं तो भी बिल्कुल नई हूँ इस इंडस्ट्री में, मैं कैसे बन जाऊंगी। तो मैंने उनको कहा था कि जो मैं देख पा रहा हूँ आपके अंदर, आपको दुनिया की कोई भी ताकत एक बड़ी स्टार बनने से नहीं रोक सकती। शायद वो दिन ऐसा था कि उनके अंदर एक फीलिंग आई, एक अंदर का टैलेंट जागा, जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट हुई और आगे बढ़ी, और बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी। आज हमें इस बात का बहुत ज्यादा फक्र है, मान है कि उसकी जो इनिशियल जर्नी है, स्टार्टिंग जर्नी 2003 की हम बात करें, वो हमारे प्लेटफॉर्म से शुरू हुई। इस बात की हमें बहुत खुशी है, बहुत गर्व है, बहुत मान है कि हमारे यहाँ से निकले हुए बच्चे आज हिंदुस्तान के घर घर की चर्चा का विषय बने हुए हैं। अपने टैलेंट के दम पे उन्होंने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को मात दी है, और आज वो इस बुलंदी पे हैं कि अकेले अपने दम पर, अपने प्रतिभा के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर पूरी की पूरी फिल्म का भार सहने के लिए सक्षम है। सर, आप तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से समझते हैं। वहां पर कई बार लोग पहुंच तो जाते हैं, वहां सरवाइव करना मुश्किल होता है। सरवाइव करना, जब पीछे कोई गॉड फादर नहीं है, और उसके बाद नंबर 1 तक पहुंचना, और फिर वहां पर तमाम तरह की मुश्किलों का डटकर सामना करना, और आप ये बड़े हौसले के साथ सामना करना, ये तमाम खूबियां आपने कैसे एनालाइज किया था इन्हें? देखिए, जहां तक मेरी खूबियों रियलाइज करने का मतलब है, वो तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। बट मैं इसका सारा श्रेय कंगना रनौत को ही देना चाहूंगा कि वो इतनी विल पावर उनकी स्ट्रांग थी, इतना फोकस उनका डिटरमिन था। वो आगे बढ़ती चलेगी, मेहनत से अपने आप को निखारती गई, संवारती गई, और एक ऐसा मुकाम खड़ा कर दिया हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कि आज उसका कोई तोड़ नहीं है। तो other than the personal issues, so far the professional issues are concerned, what I personally feel that she has done a tremendous job, a remarkable job, and probably has created the history in the Indian cinema। जी, बंसल साहब, लेकिन लेकिन एक चीज तो हम और आपसे जानना चाहेंगे, कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी याद जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहें कंगना के बारे में? देखिए, वो काफी समय तक हमारे साथ जुड़ी रही। इवन हमारा पेजेंट किया, पेजेंट के बाद कैंपेन्स की, कुछ फैशन शोज भी करे, स्टिल कैंपेन भी शूट करी। वो बहुत ही मतलब खुले विचारों की, ओपन और मेहनती लड़की थी। ऐसे रूटीन बेसिस पे तो कई वाक्य ऐसे हुए होंगे जो शायद अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बट एक बात, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत क्लियर थी, she was absolutely clear what she want and she was absolutely clear how to get it। मतलब उसका फोकस और विजन क्लियर था, मेहनती थी। उसके बाद अगर हम किस्मत में यकीन रखते हैं तो डेफिनेटली भगवान ने उसका साथ दिया और आगे भी देगा। हम उसको बहुत और चरम बुलंदियों पे देखना चाहेंगे। तो फिल्में जब शुरू की, उसके बाद आपसे मुलाकात हुई कंगना की? जी, मैं बॉम्बे गया था, एक बार मेरी मुलाकात हुई थी गैंगस्टर फिल्म के दौरान। लेकिन जब फैशन फिल्म उनकी रिलीज हुई तो शायद कुछ कांटेक्ट नंबर वगैरह चेंज हो गए थे। तो उसके बाद से लेके अब तक तकरीबन 12 साल से मैं उनको कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया। आई बी ऑनेस्ट विद यू। तो हम तो यही दुआ मांगते थे कि वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे
और एक दिन ऐसा आएगा 10 साल बाद, 15 साल बाद, शायद वक्त फिर हमें मिलाएगा, फिर खुशी होगी हमें, जैसे पहले हुई थी वैसे आगे खुशी होगी और होती रहेगी। आप जो ये कंपटीशन करवाते हैं फेस ऑफ द ईयर, इसमें पार्टिसिपेट किया कंगना, मतलब कंगना ने जीता, या फिर जिस तरह के वहां से ये माना जाए कि कॉन्फिडेंस की शुरुआत हुई, क्योंकि कन्विंस तो आपने किया था, वो तो शायद इस लाइन में आने को तैयार भी नहीं थी, उन्हें पता भी नहीं था कि डायरेक्शन कहाँ है, कहाँ जाना है। शुरुआत उसे ही माना जाए, मतलब पहला प्लेटफॉर्म तो वही रहा ना, फेस ऑफ द ईयर। यस सर, पहला प्लेटफॉर्म उनका फेस ऑफ द ईयर अवार्ड ही था। अभी कुछ दिन पहले मैं एक नेशनल चैनल पे उनकी इंटरव्यू देख रहा था, वहां पे उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में मैं चंडीगढ़ के फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से मैंने स्टार्ट किया था। हमें खुशी हुई इस बात की कि आज 17 साल बाद भी उन्हें वो वाकया याद है, वो लम्हे याद है कि जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। हमें भी इस बात की खुशी हुई कि उनको सब याद है, और अच्छी बात है आज वो लाइमलाइट पे है, घर घर की चर्चा है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, हर जगह वो छाई हुई हैं। तो ऐसी छाई हुई रहे, हमें तो यही दुआ करेंगे इसके लिए। नहीं, सवाल तो वही है ना सर, जो इतनी चर्चाएं हैं, उस वक्त क्या आपको लगा था कि, मतलब एक होता है कि कुछ भी गलत ना सुनना, जो कि होता है कि बॉलीवुड में किसी चीज में कि आप चुप रहते हैं, चीजों को इग्नोर करते हैं, लेकिन अभी कंगना की पर्सनैलिटी देख के ऐसा लगता है कि कुछ भी अगर कहीं हो रहा है, वो गलत हो रहा है, तो वो आवाज उठाती है। ये क्या कोई नेचर था जो आप उस वक्त पकड़ पाए? जी, टू बी प्रिसाइज, क्योंकि उस वक्त वो बहुत छोटी थी उम्र में, इंडस्ट्री का कोई एक्सपोजर नहीं था, मात्र 16-17 साल की उम्र रही होगी, 17 साल, 17.5 साल। तो एक नए बच्चे की तरह उन्होंने एक कदम रखा था इंडस्ट्री में। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो उसको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जितनी बोल्ड आज हैं उस बात को उस वक्त एंटिसिपेट किया जा सकता था। ये बिल्कुल एक्सेप्शनल है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसका श्रेय उसकी जर्नी को दूंगा, जो उसने मेहनत से 15-16 साल में अपने आप को निखारा है। उसकी वजह से आज ये कॉन्फिडेंस, आज ये विल पावर, आज ये दृढ़ता, आज ये बात करने का कॉन्फिडेंस जो उसमें आया है, मैं उस बात का क्रेडिट उसी की 15 साल की जर्नी को और मेहनत को देना पसंद करूंगा। सुनील जी, आपने आपने इतनी जो युवा हैं, न्यू कमर है, उनकी ग्रूमिंग की है, क्या जी, कंगना एक्सेप्शनल रही? 100% एक्सेप्शनल रही इन ए वे, क्योंकि वो आज क्वाइट एविडेंट है वो जिस पोजीशन पे आज बैठी हैं, तो उस लेवल पे कोई भी लड़की हमारे, मैं आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग मोर देन 4000 गर्ल्स, तो जाहिर बात है अगर कंगना आज उस मुकाम पे हैं तो वैसी अब तक कोई नहीं। हाँ, बट ये है कि कुछ लड़कियां अच्छी मॉडल बन पाई, कुछ टीवी सीरियल्स कर रही हैं, कुछ बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में काम कर रही हैं, कुछ की शादी हो गई है, तो ये तो जर्नी है। लेकिन अगर कंगना का कंपैरिजन करें, वो तो किया ही नहीं जा सकता। शायद भगवान की उसके ऊपर अपार कृपा रही होगी, तो जिसके चलते वो आज इतनी बुलंदियों पे है। जी, लेकिन सुनील जी, क्योंकि कंगना अभी जो प्रेजेंट सारी सिचुएशन है, उसमें एक बात और भी दिख रही है कि बॉलीवुड में या टीवी में या मुंबई की ये जो माया नगरी है, इसमें टिके रहना और वहां बने रहना भी उतना आसान काम नहीं है। ये भी एक पहलू दिखाई दे रहा है। जी, ये बात ठीक है कि बॉम्बे की माया नगरी में टिके रहना, बने रहना, कामयाब रहना, क्योंकि वहां पे हर दिन अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो उसके लिए जब तक किसी के पास दृढ़ संकल्प नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, फोकस नहीं है, और जो लोग ओवरनाइट स्टार बनने का सपना देखते हैं, ये इंडस्ट्री उनके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिनकी आइडियोलॉजी क्लियर है, जिनके प्रिंसिपल्स क्लियर है, जिनको आने वाली मुसीबतों से डर नहीं लगता है, और वो एक राह पे चलते रहते हैं बिना किसी से डरे, बिना किसी से किसी मुसीबतों का सामना किए बिना, भी डरे बिना आगे चलते रहते हैं। तो डेफिनेटली ये सूल है, कुदरत का सूल है कि जो लोग डटे रहकर मेहनत करते हैं वो जरूर कामयाब होते हैं। और हमें ये आशा है कि कंगना एक ऐसी एग्जाम्पल है जिन्होंने आज 15 साल में एक अपनी यूनिकनेस प्रदर्शित की है इंडियन सिनेमा में, भारतीय पब्लिक के सामने। आने वाले 10-5 सालों में मैं आज ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, जो शायद मैं 15 साल पहले नहीं देख पाया था, कि वो एक महा अदाकारा और शायद शायद पॉलिटिशियन भी बनेगी। नहीं, मतलब
सर आपका तो एनालिसिस बहुत अच्छा रहता है। मेरा सवाल भी यही था, लेकिन आपने पहले ही जवाब दे दिया। क्या आने वाले वक्त में कंगना को हम लेजेंड कलाकारों की उस फहरिस्त में देखेंगे? 200%। ये जैसे हमारे 1960-70 के दशक में बहुत सारी हीरोइंस आई सिनेमा में हमारे, जिनको शायद रहते सूरज चांद की तरह याद किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से कंगना रनौत भी एक ऐसा नाम होगा जो सूरज चांद की तरह चमकेगा और हमेशा याद किया जाएगा। ऐसी रिमार्केबल जर्नी उनकी रहेगी, पहले भी रही है और आगे भी रही है, क्योंकि आपने पिछली कई फिल्म में देखा होगा, जैसे क्वीन थी, मणिकर्णिका का थी, तो वो सिंगल हैंडेड फिल्म हम मान सकते हैं कि उन्होंने पूरी फिल्म का भार संभाला, जिम्मेदारी ली अपने तनु वेड्स मनु रिटर्न्स किरदार के बारे में भी लोग यही कहते हैं। पार्डन। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के बारे में भी लोग यही कहते हैं। या रेनोवेट मनु, जितनी भी उनकी फिल्म्स रही हैं, सारी फिल्मों में उन्होंने उनके जो किरदार रहे हैं वो सशक्त रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ निभाए गए हैं। और इतनी जिम्मेदारी तभी आती है जब अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, डिटर्मिनेशन रहती है, मेहनत रहती है डिलीवरी की। तो इट कैन ओनली बी डिलीवर्ड व्हेन यू आर 100% फोकस्ड। आपने देखा होगा बहुत सारी हीरोइंस हमारे इंडस्ट्री में आई पिछले 20 सालों में, कोई 1 साल में उड़ गई, कोई 2 साल में उड़ गई, कोई 10 साल में उड़ गई, लेकिन इनकी जर्नी डे बाय डे आगे बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ती ही जाएगी। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इस चर्चा में वो पुरानी जो बातें हैं वो बताई। हमारे साथ जाने माने फैशन गुरु, एज गुरु, न्यू कमर्स को मौका देने वाले सुनील बंसल साहब मौजूद थे, जिन्होंने कंगना को पहला प्लेटफॉर्म दिया था और वो कंगना के संघर्ष की कहानी हमें बता रहे थे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सुनील बंसल साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।